नमस्कार साथियों, हमारे YouTube के सभी साथियों का स्वागत है। हमारे साथ में हमारे सेलिब्रिटी डॉक्टर डॉक्टर प्रवीण भाटिया जी जुड़ने वाले हैं। अभी हमारे सभी के सामने रूबरू हो चुके हैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, जिनका अपना वेंचर है भाटिया डेंटो पल्स के नाम से। C4F जनकपुरी, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में, हमारे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद लवली जी, आपने हमें समय दिया और हम आपके चैनल से जुड़ रहे हैं। लवली जी वैसे भी सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, तो आज इन्होंने मुझे आग्रह किया तो मेरा ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो प्लीज लवली जी, जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें निसंकोच पूछें, मैं कोशिश करूंगा सारे आंसर्स आपको दूं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों की तरफ से जो है मैं आपसे सवाल कुछ पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये कैविटी क्या होती है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। देखिए, कैविटी एक सामान्य भाषा में लोग कहते हैं कि एक गड्ढा हो गया, यानी एक हेयर लाइन ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जिसको हम कैविटी की परिभाषा देते हैं। कैविटीज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तक जाती है। जैसे जैसे कैविटीज की बढ़ती रहती है उसी क्लासेस को उसको चेंज किया जाता है। कैविटी का सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि आप इसको समय रहते भरवा लें। अगर बहुत स्टार्टिंग लेवल पे भरवा लेंगे तो आपको ना दर्द होगा, ना ज्यादा खर्च आएगा, पैसा भी बचेगा, पॉकेट भी बच जाएगी। और हाँ, जब ज्यादा ही तकलीफ बढ़ जाती है तो लोग आते हैं हमारे पास। तब हमारे पास रूट कैनाल के अलावा कोई और तरीका नहीं बचता कि हम उसकी पेन को खत्म कर सके। कैविटी का मीन्स होल होना या खड्डा। क्या कुछ ऐसा तरीका भी है जिससे हम घर पे ही उस चीज की कोई रेमेडीज कर सके? हाँ, डेफिनेटली। अगर आप शुरू से ही ध्यान रखते हैं, यानी छोटी सी कैविटी हुई या 6 मंथली चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाते हैं, तो वो आपको पहले ही रोकथाम के लिए उपाय बता देगा। अगर हल्की सी भी है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, और उसके बाद थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि खाना लॉज होने लगा है तो उसको तुरंत भरवा लें। और घर पे रहने में 2-3 चीजें हैं। एक, रेगुलर ब्रश जरूर करें सुबह और शाम। 2:2 का फासला है। 2 टाइम ब्रश करें, मॉर्निंग इवनिंग। अधिकतर लोग, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 80 to 85% लोग अभी भी रात को ब्रश नहीं करते। खाना खाया, सो गए, और उसके बाद वही जो डिके बनता है, या इसको डिके भी बोला जाता है, सड़न बोली जाती है, तो वो सड़ जाती है दांत और वो बढ़ जाता है। और दूसरा, पानी में नमक डाल के गुनगुने पानी में जरूर कुल्ला करते रहें। और तीसरा, रेगुलर चेकअप, यानी 2 बारी ब्रश करना सुबह और शाम, कुल्ले करते रहना और रेगुलर चेकअप। यही 3 रेमेडीज हैं जिससे आप आने वाले दांत की समस्याओं से बहुत हद तक बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। सर, मेरा एक अगला आपसे सवाल ये है कि ये अकल जाट जो है ये इतनी लेट क्यों आती है, और आती है तो इतना दर्द क्यों होता है, और फिर इसको निकालना जरूरी क्यों हो जाता है डॉक्टर साहब? लवली जी, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, विजडम टूथ लेट इसलिए निकलती है, ये 18 साल के बाद ही हमारी बॉडी में इसके बड्स बनते हैं, निकलती है। और ये मेच्योरिटी आने पे ये इसको चारों दांत, संख्या में 4 होते हैं, निकलती है। अकल दाढ़ का ये मतलब नहीं है कि जब आपकी अकल दाढ़ निकली है तो आपको अकल आ गई। इट मींस आम भाषा में तो लोगों को यही पता है कि अभी तक तो तेरी अकल जाड़ नहीं निकली है, अभी तक तो तेरे दूध के दांत नहीं टूटे हैं, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करने लग गया। पेशेंट हमारे पास जब अकल दाढ़ निकलवाने आते हैं वो कहते हैं शायद हमारी अकल चली जाएगी। अगर ऐसे अकल जानी होती तो किसी की अकल रहती नहीं, जितने दांत हम निकालते हैं विजडम। आपके पास तो अकल का ढेर हो जाता डॉक्टर साहब फिर तो। बिल्कुल, डस्टबिन भरे पड़े हैं अकल से। तो उसमें आप ये सोचिए कि इसको निकाला क्यों जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक फालतू का हिस्सा है, वेस्टिजियल पार्ट। यूएस यूके में तो इसको 18 साल या 20 साल के बीच में ही निकाल दिया जाता है। नॉर्मली स्पेस नहीं मिलता है, वो एंगुलर पोजीशन पे आ जाती हैं, वो एडजॉइनिंग दांत को हिट करके उसको खराब करती है। इसलिए एडवाइस किया जाता है इसको निकाल दिया जाए। और एक क्वेश्चन आप मिस कर गए कि इसको निकालना महंगा क्यों होता है। महंगा सर इसलिए होता है, अच्छा ध्यान नहीं रहा, सॉरी मुझे। तो महंगा इसलिए होता है कि ये बहुत टेक्निकल होता है, और दूसरा, इसको सर्जन, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही अटेम्प्ट करते हैं। थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, क्योंकि ये ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर पड़ा होता है दांत, तो हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम आए तो पैरेस्थीसिया या कहें सुन्न रहने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए हो सकती है। तो इसलिए अकल दाढ़ को आप बचाएं। अगर कैविटी
बिल्कुल स्मॉलेस्ट लेवल पे है तो उसको भरवा दिया जाता है। और खराब भी इसलिए होती है कि लास्ट तक हमारे ब्रश की रीच नहीं, इसलिए बिल्कुल जल्दी लास्ट में आती है वो। हाँ, तो वहां तक ब्रश नहीं पहुंच पाता है, जी। हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता। और कितने लोग ईमानदारी से आप बताइए कि रात को ब्रश करते हैं? बहुत कम। 10% सर, मुश्किल से 15%। हाँ, तो अगर आप करें तो आपकी पॉकेट का तो खर्च बच जाएगा, पर हमारे एक्सपेंसेस रुक जाएंगे। जी 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 जी। मैं दर्शकों को एक बार एक चीज बताना भूल गया कि हमारे डॉक्टर साहब जितने अच्छे डेंटिस्ट हैं, जितने अच्छे सर्जन हैं, उतने ही इनकी शब्दों के ऊपर पकड़ है, और यह बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, नहीं, इतना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना समय आप निकाल लेते हैं अपने बिजी शेड्यूल से लोगों की सेवा करते करते, तो आप ही की उसके लिए जो है कुछ लाइन मुझे याद आई कि आज पता चला कि प्यार और इश्क तो खामखा के बदनाम है, असली दर्द तो दांत के दर्द का होता है, जिसको हुआ उसी को ही पता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इट इज वर्स देन लेबर पेन, वर्स देन हार्ट अटैक। जी और जी जी। मेरे ख्याल से कॉमन कोल्ड के बाद हाँ दिस इज जी। द सेकंड डिसीज जो सबसे ज्यादा दुनिया में पाई, ओ, दांत का। दांत का दर्द जो है। ये शायद मैं आपको फैक्ट बता दूं कि दूसरे नंबर पे आती है दांत का। ओके, तो सर कुछ घरेलू उपाय आप बताएंगे कि दांत का दर्द मान लो किसी को घरेलू रात को हो जाए, तो वो बंदा क्या करे? कि मतलब रात को तो डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं होंगे, आजकल जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो कहीं पे भी किसी जगह जाने से, किसी नर्सिंग होम जाने से हर बंदा 10 बार सोचता है। तो कुछ ऐसी टेक्निक हो कि चलो रात को निकल जाए, सवेरे डॉक्टर साहब से परामर्श कर लेंगे। हाँ, जरूर बताता हूँ। जी आपको जान के खुशी होगी कि मैंने 1 साल पहले भाटिया डेंटो पल्स के नाम से अपना एक चैनल बनाया था। उसमें स्पेशली यही वीडियो बनाई थी कि दांत से दर्द के राहत घर पे कैसे मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन था। जी उसमें मैंने होम रेमेडीज ही सारी बताई हैं। जी। वो कृपया देखें, 6-7 लाख उसके व्यूअर्स हो चुके हैं। और उसमें सबसे मुख्यतः यही है कि आप पानी में नमक डाल के गुनगुना करके उसको कुल्ला जरूर करें। जी जी और जी। एक कैटरॉल डीटी टैबलेट आती है, वो करीब तकिए के नीचे जरूर रखें जिनको दांत की दर्द रहती है। और तीसरा रहता है कि आपका कोई दर्द होता है, डोंट वेट कि इमीडिएट जब दर्द होगा तब जाएंगे, रेगुलर चेकअप पे जरूर फोर्स करिए। और ठीक है। 2 टाइम ब्रश करना तो बिल्कुल ना भूलें। और क्योंकि मॉर्निंग में तो बहुत लोग करते हैं, हाँ जी हाँ रात को जी नहीं करते। रात को अगर आप करें तो आपका खाना उसमें फंसेगा नहीं, हाँ क्योंकि जी। रात को 8 घंटे के लिए आप जब सोते हैं तो आपका माउथ में बैक्टीरियाज होंगे, और वो खाना भी है तो आपस में वो अटैक होगा, तो एसिड बनेगा और डिके बन। तो आप जी डॉक्टर इसको साहब। करें। कई लोग तो फ्लॉसिंग करते हैं आजकल। फ्लॉसिंग एक धागा होता है, बहुत अच्छे से लोग करते हैं। जो आप दांतों का ध्यान रखें, डेफिनेटली दांत आपका ध्यान रखें, ये शर्त है। इट्स टोटली गिव एंड टेक प्रोसेस। यस, डेफिनेट। जी जी जी। तो सर अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें रूट कैनाल करवाने की जो आवश्यकता है वो कब पड़ती है सर? देखिए, जब हम किसी भी एक कैविटी को इग्नोर कर देते हैं, हमें जी मालूम है खाना फंस रहा है, हम टूथपिक लेते हैं, तिनके से उस खाने को निकाल देते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, आज तो हमारा दर्द ठीक हो गया और खाना फंसना ठीक हो गया। हाँ लेकिन जी। आपको ये नहीं पता, ब्लाइंडली वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपका दांत खत्म कर देगा। तो हम्म। उसमें रूट कैनाल तभी होता है, दांत के अंदर 3 लेयर्स होती है, एनामल, डेंटाइन और पल्प। जी। जब एक कैविटी पल्प को टच कर जाएगी, आपको ओ। पानी लगना शुरू हो जाएगा, आपको दर्द हल्की हल्की शुरू होगी, एकदम अटैक नहीं होगा, हल्की सी हम्म। दर्द होगी। तो आप अप्रोच करें और उसको भरवा लें। अगर वो नहीं भरवाई तो फिर जी। आपको रूट कैनाल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लास्ट और ऑप्शन रूट मतलब कैनाल आपको वहां तक मुश्किल होता जाना है, पड़ेगा। जी पेनफुल होता जी है, पेनफुल होता है, पैसे ज्यादा लगते हैं, बहुत कुछ, फिर जी कैपिंग जी। जरूरत होती है। ओके ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के दांतों में खून आता हो तो उसके लिए वो क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, खून का संबंध भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ब्रशिंग सिस्टम के साथ है। अगर हम रात को ब्रश नहीं कर रहे हैं, जी। एक उसके ऊपर एक प्लाक की लेयर जम जाती है। प्लाक इज बेसिकली ए थिकी लेयर ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरियाज आपके दांतों के ऊपर आएंगे, गम्स के अंदर चले जाएंगे, तो गम्स को पफी कर देंगे। जब पफी कर देंगे, हल्का सा फिंगर भी लगाएंगे ना, तो आपके हम्म। ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ओ। तो वो एक डिसीज है, पेरियो पायरिया भी बोलते हैं, हम्म। पेरियोडोंटाइटिस। ओके। तो इसको समय रहते आप स्केलिंग करा लें। इसीलिए कहा जाता है कि 6 मंथली एक बार अपना डेंटल चेकअप जरूर करा लें। और अगर स्केलिंग करा ली है, क्लीनिंग हाँ करा जी। ली है, तो उसके बाद वो आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा। प्लस कुछ मेडिसिन, विटामिन सी ज्यादा खाइए। विटामिन सी से जैसे आपके नींबू, टमाटर, आंवला, इस तरह की चीजें जो अगर ज्यादा सेवन करते हैं तो आपका ब्लड नहीं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को सेंसिटिविटी हो जाती है, पानी ठंडा लगता है, पानी गर्म लगता है, तो
वो उस पोजीशन में क्या करें? देखिए, जब पानी लगना शुरू होता है, वो भी इसके 2-3 रीजंस हैं, बहुत बड़े रीजंस हैं। जी। आप ना ब्रश बहुत देर करते हैं, हार्ड ब्रश करते हैं, ये सब चीजों से आपके दांत का एनेमल घिस जाता है। जब एनेमल घिसेगा, डेफिनेटली इसके नीचे जो सेंसिटिव लेयर है वो डेंटाइन एक्सपोज होगा। आप पानी, नॉर्मल पानी भी पिएंगे तो आपको पानी लगना शुरू हो जाएगा। तो जी सर। पानी नहीं लगे, इसके लिए आप एक तो ब्रश को सर्कुलर फॉर्म में जैसे 45 डिग्री पे करें, और सर्कुलर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। इसके लिए ऐसे एक ऐसे छोटी और सी ऐसे? टिप है, मेरे चैनल भाटिया डेंटो पल्स पे जाएं आप, यूट्यूब पे है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत कम समय में हमने कर लिए हैं, उसमें सारी टिप्स मैंने दे रखी है, बहुत बहुत घरेलू मुबारक टिप्स। सर, आप हमारे उसको सभी देखें। यूट्यूब तो के दर्शकों की थैंक यू तरफ वेरी से मच। आपको कल कि हो जाएगा कल। आपका और माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं। 1 लाख थैंक यू सब्सक्राइबर्स वेरी, आपके चैनल के हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आपकी ब्लेसिंग। और इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन आंसर सेशन और भी उसमें डाला है। आप ओके ये दुन्ना ज्वेलर्स वाला तो चैनल जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, बिकॉज जी कोई भी एक टिप किसी के लिए बहुत वरदान साबित हो सकती जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारी जो पुरानी कहावत है या बचपन से सुनते आए हैं कि जब आपके दूध के दांत टूट जाते हैं तो उसको चूहे के बिल में डाल देते हैं, तो क्या उससे वाकई जल्दी निकल आते हैं दांत हमारे? है। नहीं नहीं, ये देखिए, मिथ्स मिसकंसेप्शंस का खेल पहले भी था, आज भी है, आगे भी चलता रहेगा। जी। बहुत से लोगों ने एलोपैथी डॉक्टर्स को क्या कहा, ये सब आपको मालूम। हाँ जी। लेकिन दांत का एक साइकिल है, उस हाँ दांत जी। को निकलना है, उसने दूसरे दांत में आना है। जी। पहले वाला जो दांत निकला वो प्रीडिसेसर होता है, हाँ उसके जी। नीचे जो दांत आता है वो सक्सेसर है। जैसे हमारी जनरेशन, दादाजी जाएंगे, बीच में पापू जी आ जाएंगे, फिर बेटा आएगा, हाँ पुराना जी। वाला धकेलेंगे, नया वाला आएगा। ये कुदरत का एक नियम है। तो जी। इसलिए 2 बार दांत दिए जाते हैं, तीसरी बार दांत नहीं आएंगे। दांतों का ध्यान रखिएगा कि दोबारा तिबारा नहीं आएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। सर, बचपन से एक चीज मैं देखता आया हूँ कि जैसे टीवी पे ऐड आती थी कि अरे राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो सर, हर हर एक की तमन्ना होती है कि मेरे दांत सफेद हो, मोतियों की तरह चमके। तो क्या ऐसे काम करें हम, क्या क्या इस तरीके से ध्यान रखें हम कि हमारे दांत जो है मोतियों की तरह हमारे भी चमकते रहें? देखिए, हर लोगों का सपना होता है कि मेरे दांत ऐश्वर्या राय जैसे हो। हम ऐश्वर्या राय तो नहीं बना सकते हर लड़की को, जी। लेकिन आपको ये जरूर टिप्स देंगे। उस प्रोसेस को ब्लीचिंग बोला जाता है। ओके। ब्लीचिंग तो एक क्लिनिकल रिसर्च है, और इसमें केमिकल से आपके दांत साफ किए जाते हैं। हाँ लेकिन जी। लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे मोतियों जैसे दांत घर पे कैसे ठीक हो जाए। जी 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 इसमें दो जी। तीन टिप्स हैं। एक हाइड्रोजन पैरोक्साइड मिलता है बाजार में, वो हफ्ते में 1 बार कर लें। और ईटिंग सोडा होता है, उसको हल्का सा पेस्ट के अंदर मिलाकर हफ्ते में 1 बार करें, तो हल्के हल्के दांत सफेद होने शुरू हो जाएंगे। जब सफेद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो इंडियन फूड है उसमें हल्दी का और घी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए आप देखा होगा यूएस और ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हमारे उसके दांत व्हाइट होते हैं, क्योंकि वो बॉइल्ड फूड ज्यादा खाते हैं। तो ओके ओके हमारे ओके। यहाँ थोड़ा सा कल्चर है, अगर व्हाइट हो भी गए तो आप उसको मेंटेन रखें, जी रेगुलर जी। चेकअप और स्क्रीनिंग, तो ये समाधान है। ठीक 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 ठीक। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा समय दिया। चलते चलते एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा सर। जैसे मेरे जैसे लोगों के दांत जो है आड़े टेढ़े सर इस टाइप के हैं, तो हाँ जिसमें हाँ, ब्रेसेस लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं ब्रेसेस ना लगाऊं, तो क्या कुछ ऐसा उपाय भी है कि बिना ब्रेसेस के भी वो ठीक हो सकते हैं? लवली जी, आपकी एज क्या है? सर मेरी, अब यहाँ पूछना चैनल तो पे नहीं चाहिए, पूछूंगा? लड़कियों की पूछते हैं, लेकिन फिर भी चलो, अगर आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं सर मैंने तो 45 प्लस वाले में वैक्सीनेशन लगवा ली थी सर। एज का कोई संबंध नहीं है। जी अगर आपके समय में जब आप छोटे थे, उस समय जी। ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं होते थे। हाँ जी। जैसे आपने ध्यान से देखा होगा, मेरा भी एक दांत टेढ़ा है, ओके। लेकिन उस समय ऑर्थोडोंटिस्ट अवेलेबल नहीं होते थे। अब हाँ जी। फॉर्चुनेटली मेरी अपनी डॉटर डॉक्टर सृष्टि भाटिया खुद ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। तो एज का कोई संबंध नहीं है, अगर आपके मसूड़े बिल्कुल स्वस्थ हैं। कहीं ओके। ऐसा ना हो हम दांतों को ठीक करने लगे और आपके दांत ही हाथ में आ जाए। ओ। तो इसलिए इसका जो टेढ़े आड़े तिरछों का सवाल है, उसमें ब्रेसिस लगाए जाए। ठीक है आपने डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बिना ब्रेसिस के भी क्या संभव है। हाँ जी। बिल्कुल है, आज के समय में संभव है। एक नई पैथी आई है, क्लियर अलाइनर्स। ओके। अलाइनर्स एक ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है, जो हम 12 या 15 या 18, डिपेंडिंग ऑन द दांत की कंडीशंस के ऊपर, जी। तो वो हम 1 साल के लिए पेशेंट को देते हैं। बार बार डेंटिस्ट के पास नहीं जाना होता है, बट उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है, इट इज वेरी वेरी कॉस्ट। इट ओ। इज अप्रोक्सीमेटली 90,000 to 1 लाख। सो इसलिए
होता है, लेकिन कई लोग कॉन्शियस हैं, वर्किंग हैं, वो कराना नहीं चाहते ब्रेसेस, या मैरिजेबल एज है लड़कियों की, तो वो लोग क्लियर अलाइनर्स लगवाते हैं, जिसमें डॉक्टर सृष्टि की हमारी स्पेशलाइजेशन है, उसका रिसर्च ही इसी फील्ड में है। एक प्रॉब्लम और आती है, दो दांतों के बीच में एक छोटा सा स्पेस आ जाता है एज बढ़ते बढ़ते, जी जी जी, तो वो उसको मिड लाइन डायस्टमा बोला जाता है। उसमें आजकल गैप अलाइन के मेथड से बिना ब्रेसिस के 3 महीने के अंदर, और वो कॉस्टली भी नहीं है, 10-15 हजार में हो जाता है, वो आप करा सकते हैं। लवली जी, एक क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से आपको बताना चाहूंगा जी सर, कि थैंक यू। डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, क्योंकि जी सर, डेंटल बताइए। इम्प्लांट्स के बारे में हर आने वाला पेशेंट मेरे से जरूर बात करता है। ओके ओके क्योंकि ओके। डेंटल इम्प्लांट्स एक ऐसा माध्यम है, आपने देखा होगा पुराने दादाजी को, दादी जी को, वो डेंचर लगाया कर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उतारा, पूरा का खाना पूरा। खाया हाँ और जी उतार के अपने ग्लास के अंदर रख दिया, जी, बिल्कुल। बहू आई ग्लास को उठा के फेंक दिया, वो दांत हाँ भी नीचे चले गए, जी, टॉयलेट में चले गए, कहीं टॉयलेट गिर में गए, चले गए, कुआ ले गया, तो या ये सब चीजों नीचे से गिर अब जाते थे तो वो हो गई है, टूट जाते थे। टूट जाते थे और जी, उसको मुंह में लगाने का मन नहीं करता था, ऐसी जगह पे गिरते थे। तो इसके लिए अब एक परमानेंट सोल्यूशन, फुल सेट ऑफ टीथ इम्प्लांट्स का। ओके इम्प्लांट्स में एक स्क्रूज होते हैं टाइटेनियम के, सर्जिकली हम आपके माउथ में डाल देते हैं और उसके ऊपर ब्रिजिंग कर देते हैं सैरामिक क्राउन्स की। ना ओ उसमें कैविटी लगेगी, ना आपका ब्रशिंग भी जैसे मर्जी करें, कुछ होना ही नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में ये डेंटल, और वो सिंगल सिंगल दांत भी लग सकते हैं, एक दांत ओके, टूटा, हाँ जी पहले हम ब्रिजिंग करते थे, आपको याद होगा, जी, ब्रिज का मतलब होता है दो दांतों का काट के फिर उसके ऊपर बनाया जाता मुझे है, लेकिन याद वो है। दो मैं वर्जिन दांत खराब हो गए। लगभग 10 साल पहले मैं आपके पास आया था, मेरे लास्ट तो टाइम आपने ब्रिजिंग की थी सर, अभी तक चल जी, रहे हैं। आपका पूरा परिवार आता है, मैं ये नहीं चाहता कि वो आए, लेकिन अगर कोई तकलीफ है तो जरूर मेरे पास आते हैं, जी डॉक्टर दुन्ना भी आते हैं, आपके सब फैमिली मेंबर्स, इवन आपका बेटा भी आया था जो बाहर गए हैं। हाँ जी, तो उसमें यही एक है कि आजकल इम्प्लांट्स बहुत अच्छा संविधान है, तो इसको आप उसको फॉलो करें। बाकी तो हम बैठे हैं, कोई तकलीफ हो तो हम अपने आप को इन्वर्टर कहते हैं, अगर आपकी लाइट जाती है तो हम इन्वर्टर के लिए तैयार हैं। वेरी गुड सर, बाकी वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ही मजा आ गया, और ऐसे छोटे छोटे सेशन अगर चलते रहें तो लोगों को भी फायदा होता है, जी और एक थोड़ी सी हमारी भी ब्रांडिंग हो जाती है बातों बातों में ही। सर, आपकी ब्रांडिंग करना तो मतलब ये है कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है सर। नहीं देखो, ऐसा है, कैंपा कोला कितनी भी बिकती हो, लेकिन कैंपा वाले ऐड तो नहीं छोड़ते। जी जी जी, वो भी सचिन सचिन तेंदुलकर से तेंदुलकर ऐड को कराते एंडोर्स हैं। करते हैं या अमिताभ बच्चन को एंडोर्स करते हैं वो। ठीक कह रहे हैं सर, तो इसलिए आज मैंने के आज अमिताभ आपके बच्चन साथ में आप वीडियो हमारे, ली। आज के अमिताभ बच्चन आप हैं हमारे। सो नाइस ऑफ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक बहुत यू अच्छा जी। लगा आपसे बातें करके, और बहुत ही यूजफुल टिप्स दिए आपने हमारे दर्शकों को, और उम्मीद नहीं, करता हूँ कि सभी दर्शकों को पसंद आए होंगे। चलते चलते सर, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ चंद लाइनें आपके, जो एक आपका यूट्यूब चैनल और है, जायका शब्दों का, जायका लफ्जों का। जायका लफ्जों का, जी जी जी, तो उसमें से अगर आप 2 पंक्तियां बोल दें चलते चलते तो मजा आ जाएगा। तो देखो, जो उसमें मैं ये बोलता हूँ 5 लाइनें 1 मिनट में मैं आप वो देता हूँ, मेरे यूट्यूब का चैनल देखें। जी उसमें यही बोलता हूँ कि फॉलोअर्स कभी भी अपना फुट स्टेप नहीं देते, जी जी फॉलोअर्स सिर्फ पैरों के निशानों के ऊपर चलते हैं। और जो आज छाया में बैठे हैं, वो कभी, उन्होंने कभी पेड़ लगाया होगा, जिसकी वजह से आज वो छाया में बैठे हैं। तो जी आप जी, भी ऐसा ही पेड़ लगाएं, और लोगों को भी आराम दें, अपनी जीवन को भी सुरक्षा रखें, और अच्छा क्वालिटी लाइफ बनाएं। बस मेरा यही संदेश है, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, और खूब हंसते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। बहुत आप बहुत हमारे यूट्यूब धन्यवाद चैनल पर आए आपने, सर। और मैं शुभकामनाएं देता हूं दुन्ना ज्वेलर्स के इस चैनल को, कि शीघ्र अतिशीघ्र एक माइलस्टोन और लैंडमार्क को बढ़ें, और जल्दी से जल्दी हमारी तरह 1 लाख का टैग और सिल्वर बटन वो ले। थैंक यू जी जी वेरी जी, मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर, चलते चलते अब भी चलने का समय है। मैं सिर्फ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे YouTube चैनल के दर्शक हैं, जब आपके क्लिनिक पर आते हैं, आपके भाटिया डेंटोपल्स पर आते हैं, तो आपकी तरफ से हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या कुछ विशेष ऑफर मिलेगा या कुछ विशेष छूट मिल सकती है, जिससे कि उनको हमारे चैनल के साथ एसोसिएट होने का कुछ बेनिफिट मिले। लवली जी, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है लोगों को जोड़ने के लिए। जी मेरी तरफ से कभी भी
कोई धुन्ना ज्वेलर्स का नाम ले ले, लवली का नाम ले ले, तो हमारे लिए वो कंसल्टेशन हमेशा के लिए फ्री है। प्लस अगर वो कहता है कि मैं पुअर हूं और कुछ पैसे नहीं दे पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन मेरे को दर्द है, तो आई विल डू फ्री कॉस्ट ट्रीटमेंट टू हिम। ये चीज तो सर आपने पहले भी ऑलरेडी बता रखी है कि तीसरा जब भी एक जो चाहते हैं जिनके वाकई दांत गंदे हैं, और एक मैं मिथ आप दूर कर दूं कि स्केलिंग से कोई दांत खराब नहीं होते हैं, लोगों के मन में है, और उसमें हम 50% डिस्काउंट देंगे जो हमारा सब्सक्राइबर होगा और जिसने धुन्ना ज्वेलर्स को या भाटिया डेंटोपल्स को या जायका लफ्जों का उस चैनल को सब्सक्राइब किया है, दे आर फुल्ली ऑथराइज कि आप 50% डिस्काउंट हमारे से स्केलिंग में ले। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी द